हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि विद्युत धारा और इसके प्रभाव, जिसमें कि आपको ये पार्ट 2 है और इसमें ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक सेल क्या होती हैं, ड्राई सेल क्या होती हैं, बैटरी क्या होता है, क्या सेल और बैटरी एक ही होता है या फिर डिफरेंट होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे कि टर्मिनल क्या होते हैं, कौन से टर्मिनल को क्या बोलते हैं और ओम्स लॉ जो होता है इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ का काम क्या होता है। एक सर्किट के थ्रू हम देखेंगे सर्किट में ओम्स लॉ काम कैसे करता है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं और ये क्लास आपको 6 to 8 के एनसीईआरटी प्रोवाइड करेगी, यानी कि इस चैनल पे आपको कंप्लीट पेपर 2 के लिए साइंस की थ्योरी मिलेगी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये क्लासेस आपको डेली शाम 4 बजे मिल जाएंगी। कभी कभी आपको थोड़ा आगे पीछे मतलब लेट हो सकता है, बट डेली बेसिस पे हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको 4 बजे तक क्लासेस मिल जाए। तो ये आप अपने डेली रूटीन में सेट कर लीजिए ताकि आपको 4 बजे साइंस की क्लास करनी है। वो फिजिक्स भी हो सकता है, साइंस भी हो बायोलॉजी भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, ज्यादा देर न करते हुए। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ये 10th का टॉपिक है। 10th का टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम भाई क्या कहता है, ये सभी को पता ही होगा कि ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है किसी तार में उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर जो होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या है, विभवांतर है, और ये क्या है, धारा यानी कि करंट है। ठीक, तो ये है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ को हम अगर, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक, अनुक्रमानुपाती है, तो प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध यहाँ पे आ जाएगा आई। ठीक, तो ये है ओम का नियम। अब यहाँ पे एक सर्किट बनाएंगे और सर्किट में हम समझेंगे कि ओम का नियम कैसे काम करता है। ठीक, यहाँ पे बन गया एक सेल, यहाँ पे बन गया स्विच। ठीक, तो ये हो गई सर्किट। ये क्या है, हमने क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन। तो हमने जो वोल्टेज दिया हुआ है, क्या हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3 वोल्टेज दिया हुआ है हमने। ठीक, करंट जब फ्लो होती है तो एक चीज और भी समझेंगे कि कोई भी यहाँ पे मान लीजिए कोई भी मेटल है। ठीक, मान लीजिए कॉपर है। ठीक, कॉपर का मेटल है, तो ऐसे जब रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इधर उधर होंगे, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा। तो ये क्या रहे होंगे, मतलब कि एकदम फ्री होंगे। ठीक, क्या होंगे, एकदम फ्री होंगे। लेकिन जैसे ही हम इसमें एक इसको वोल्टेज दे देते हैं, ठीक, जैसे ही इसको वोल्टेज दे देते हैं तो ये क्या करने लगता है, यहाँ पे एक निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव, जो छोटा वाला होता है इसको निगेटिव और यहाँ पे जो बड़ा वाला होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो जैसे इसको वोल्टेज देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इनको ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की ओर भागने लग जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर। और याद रखेंगे जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं
करंट उनका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो करंट किधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और जो करंट होगा वो इस तरीके से सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई कि इस तरीके से पहले जब कॉपर का जो मेटल है इसमें, और कॉपर के मेटल में क्या होंगे, कुछ कॉपर के एटम भी होंगे। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर खींचे जाएंगे तो ये क्या होंगे, कॉपर के एटम से कोलाइड करेंगे, इनसे टकराएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो कॉपर के एटम है ये अवरोध का काम करेंगे। ठीक, यानी कि प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक, इन्हीं की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितना ज्यादा वोल्टेज हमने, मान लीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया, ठीक, यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया, तो करंट जितना फ्लो होगा, यहाँ पे अगर हमने बल्ब लगा दिया, इस तरीके से बल्ब लगा दिया, तो हमने पहला वोल्टेज दिया तो बल्ब थोड़ा तेज जला। ठीक, लेकिन जब 2 वोल्टेज हमने दे दिया तो बल्ब थोड़ा और तेज जला, लेकिन जब तीनों वोल्टेज दे दिया तो बल्ब बहुत तेज से जलने लगा। ठीक, बहुत तेज प्रकाश देने लगा। यानी कि क्या हो रहा है कि वोल्टेज जब हम बढ़ा रहे हैं तो लाइट ज्यादा जल रही, यानी कि करंट भी ज्यादा फ्लो हो रहा है। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो करंट भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या बताता है, ओम्स लॉ बताता है किसी भी सर्किट में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, करंट बढ़ता है। ठीक, प्रतिरोध हमने पढ़ा था, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध क्या होता है भैया, जिसे रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो होता है, पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण जो जो धारा प्रवाह में अवरोध अवरोध उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, इसे R से डिनोट करते हैं। ठीक, डिनोट करते हैं R से। ठीक, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट, इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं जिसे OHM बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक, ओम बोलते हैं। और इसका जो डायग्राम होता है वो किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से। ठीक, तीसरा इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या है, फिक्स्ड है, इसका मतलब कि ये फिक्स्ड है, और ये दोनों का मतलब है कि ये वेरी कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल है। ठीक, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब आ जाते हैं कंडक्टर्स के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी कि चालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से होकर धारा या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, छोटा सा डेफिनेशन। एग्जाम्पल में देखें तो जो आपका मेटल्स हो गए, मेटल्स हो गए, ठीक, अधिकतम धातु जो मैक्सिमम जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ठीक, और हमारी बॉडी हो गई, बॉडी भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है। आप स्विच ऑन है, उसको टच करेंगे तो आपको करंट मार देगा, इसीलिए भीगे हाथों से अपने स्विच को, जहाँ पे करंट है वहां पे नहीं टच करना चाहिए, करंट तुरंत मार देगा। ठीक, तो बॉडी हो गई जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ठीक, आपका जो Ag हो गया, कि चांदी को गुड कंडक्टर बोला जाता है, गुड कंडक्टर बोला जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी कि अचालक।
या विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं, विद्युत रोधी। तो अचालक जो होते हैं, इंसुलेटर जो होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ये बहुत छोटा सा डेफिनेशन है जिसको जानना जरूरी है। धारा प्रवाह नहीं होती। एग्जाम्पल में अगर देखें तो पीवीसी हो गया, पीवीसी जो वायर के ऊपर लगा होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, पीवीसी हो गया, प्लास्टिक हो गया और रबर हो गया, ठीक, रबर यानी कि इलास्टिक हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, अचालक है, जो कि करंट को फ्लो नहीं करती, जो कि वायर के ऊपर लगी होती है, जिससे करंट ना लगे, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें हो गई। अब आते हैं सेल के बारे में। सेल, बैटरी, ये क्या होते हैं, इनमें टर्मिनल क्या होते हैं, और सेल बैटरी क्या अलग अलग है या फिर एक ही है, तो इसको पहले इरेज करते हैं। विद्युत धारा के स्रोत, ठीक, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं, तो हम समझेंगे कि क्या सोर्स होते हैं। तो वे उपकरण जो विद्युत उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं वे सभी उपकरण जिनका उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत के उत्पादन में, वो सभी क्या कहलाएंगे, विद्युत धारा के उत्पादक कहलाएंगे। विद्युत किए जाते हैं, उन्हें विद्युत धारा के स्रोत कहते हैं, ठीक। जैसे कि सेल हो गया, ठीक, सेल हो गया, बैटरी हो गई, ठीक। तो ये क्या है, विद्युत धारा के उत्पादक है, ठीक। अब सेल या बैटरी क्या एक ही होते हैं, नो, ये डिफरेंट होते हैं। सेल क्या होते हैं, सेल में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव टर्मिनल, ठीक। पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल क्या होता है, जो घरों में यूज होते हैं, घरों में यूज होने वाले सेल जो होते हैं, घरों में जो सेल यूज होते हैं, उनमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है कार्बन का, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो जिंक का बना होता है, जिंक का, ठीक। इस तरीके से वो बैटरी होती है। जैसे सेल क्या हो गया, सेल बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, एक सेल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक सेल हो गया। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल, ठीक। लेकिन अगर कई जो सेल होती हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाए, उनको क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है बैटरी। ये क्या है, सेल है। सेल को सीरीज में, इन्हें कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा जाता है, और ये क्या बन जाते हैं, बैटरी बन जाते हैं। जब कई सेल को जोड़ा जाता है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, फिर इनका ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसका ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो कई जब सेल को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, तो वो बैटरी बनता है, ठीक। जैसे इन्वर्टर वगैरह में बैटरी जो लगा होता है, वो क्या होता है, वो उसमें कई सारे सेल सीरीज में लगे होते हैं, ठीक। जो क्या होता है, रिचार्जेबल होता है, चार्ज होता रहता है, उसमें जो रसायन होता है वो अभिक्रिया करता रहता है, जिसके थ्रू हमें करंट मिलता है। अब आ जाते हैं ड्राई सेल पे। ड्राई सेल क्या होते हैं,
इन्हें हिंदी में भी ड्राई सेल ही लिखेंगे। तो ड्राई सेल क्या होते हैं? इनमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा डीसी करंट उत्पन्न होता है तथा कुछ समय बाद ये खत्म हो जाते हैं। ठीक, इनमें जो ड्राई सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये जो सेल होते हैं ये थोड़ी मात्रा में करंट देते हैं, थोड़ी मात्रा में। ठीक, ये सारी चीजें हम याद रखेंगे सेल के बारे में कि ये क्या होते हैं भाई। ये विद्युत धारा का, इसमें कुछ रसायन होते हैं जिनकी अभिक्रिया द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और जो कि कितना उत्पन्न होती है? बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होती है। और जैसे ही रसायन खत्म हो जाता है, रसायन खत्म होने पर ये खराब हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रिमोट वगैरह में या दीवार में जो घड़ी होती है उसमें जो सेल लगी होती है वो क्या होते हैं? उसमें आप उसको तोड़ करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक, यहाँ पे एक रॉड लगी होती है जिसको तोड़ करके आप देखेंगे तो ये काला पूरा रहता है। ये क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक, यहाँ पे ये जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक, तो ये इस तरीके से सेल होती है, जो कि क्या होती है? इसमें कुछ रसायन भरे होते हैं। ठीक, रसायन भरे होते हैं जिनकी अभिक्रिया से क्या होता है? करंट बनता है, और जो कि बहुत ही कम मात्रा में बनता है। जैसे ही रसायन खत्म होता है ये सेल खराब हो जाती है, इसका कोई काम नहीं रहता है। ठीक, तो ये था सेल, और इसके टर्मिनल कितने होते हैं? 2 होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, तो सोर्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं इसमें जो कि कंप्लीट हो जाएंगे। फिजिक्स आपका ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो पढ़ते रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।